हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई हम पढ़ने वाले हैं पाई चार्ट को लेकर के। बहुत सारे बच्चे को इस पाई चार्ट में इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लोग ये सोचते हैं कि पाई चार्ट तो हमसे बनेगा ही नहीं, हमें तो इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पाई चार्ट के लिए बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम वो कॉन्सेप्ट हल्का सा समझ लें तो वो हमारा पाई चार्ट आसान हो जाता है वहां से, और फिर हमें केवल और केवल प्रैक्टिस की जरूरत होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को द 10 मिनट शो में स्वागत है। ठीक है, आप सभी को द 10 मिनट शो में स्वागत है। और डेली के डेली ये 11 बजे द 10 मिनट शो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम 10 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट या एक अच्छे से क्वेश्चन करके आपको बताते हैं। ठीक है ना। चलो, तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पाई चार्ट के बारे में। आज के वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और दो तीन सवाल भी करेंगे, जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और गारंटी है मेरे भाई कि आज के बाद आपको पाई चार्ट में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा बोल दिए। पाई चार्ट को समझाने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट के लिए हमें एक प्यारा सा सर्कल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सर्कल ले लिया। ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि एक सर्कल का एक सेंटर है। ठीक है, इस सर्कल के सेंट्रल एंगल, जो टोटल एंगल है, उसको हम कई टुकड़ा में बांट, इसको हमने कई टुकड़ा में मान लो क्या कर दिया सर, बांट दिया। यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल होगा, बोलोगे हाँ। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, बोलोगे यस सर। यहाँ भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ एंगल होगा मेरे प्यारे भाई, और यहाँ भी कुछ ना कुछ एंगल होगा। सिंपल सा लॉजिक। अगर कुछ ना कुछ एंगल है तो आप बोलोगे सर इन सभी एंगल को सम करके कितना है, टोटल एंगल का जो सम होगा सर वो कितना है। सर आप बोलोगे सर जो टोटल एंगल का सम होगा ना वो यहाँ पे होगा 360 डिग्री। इस बात को याद रखना है कि पाई चार्ट के अंदर जो हमारा जो सर्कल होता है, उस सर्कल के टोटल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कंप्लीट एंगल है, ये सबको पता होगा। अब जैसे मान लो कि हम एक और सर्कल प्यारा सा लेते हैं, और वो हमारा ये सर्कल। हम इस सर्कल के भी एंगल को कई टुकड़ा में बांटते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछे कि मान लो ये सभी एंगल, यहां भी कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, इन सभी एंगल को जोड़ करके डिग्री में तो 360 डिग्री होगा, बट इन सभी एंगल का सम परसेंटेज में कितना होगा। आप ये बताओ कि सबको जोड़ लोगे, और अगर परसेंटेज में आपसे पूछा जाए कि टोटल सम इन परसेंटेज, वो कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू 100%। टोटल सम अगर परसेंटेज में हम बात करते हैं मेरे भाई, तो वो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप बोलोगे कि टोटल सम जो होगा सर वो 100% होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सेम ये चीज परसेंटेज में 100% है, लेकिन अगर एंगल में बात कर रहे हैं तो 360 डिग्री है। इसका मतलब ये है, क्या हम ये नहीं कह सकते क्या सर कि 100% जो होता है ना वो 360 डिग्री के बराबर होता है। डिग्री में 100 डिग्री में 360 डिग्री बोलो, या परसेंटेज में 100% बोलो, बोथ आर सेम। कि 100% और 360 डिग्री दोनों एक ही बात है। ठीक है, इन केस ऑफ पाई चार्ट। ठीक है, हाँ। तो पाई चार्ट के केस में आप 100% बोलो मेरे प्यारे भाई, या फिर 360 डिग्री बोलो, एक ही बात। अगर आपको परसेंटेज से डिग्री में ले जाना है, परसेंटेज से किस में ले जाना है मेरे भाई, डिग्री में, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। नीचे रखना है 360 डिग्री, सॉरी, नीचे रखना है 360 डिग्री नहीं, नीचे रखना है आपको परसेंटेज 100, नीचे रखना है आपको 100%। ठीक है, ठीक है ना। नीचे रखना है मेरे भाई परसेंटेज, नीचे क्या रखोगे मेरे प्यारे दोस्त, तो आप बोलोगे नीचे रखेंगे 100%। ठीक है, नीचे रखोगे 100%, और आपको चूंकि डिग्री में बदलना है, जिसमें से बदलना है उसको रखो नीचे, जिसमें बदलना है उसको रखो ऊपर, तो 360 डिग्री। यही काम करना, खत्म।
अभी रुक जाओ, करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर मान लो किसी बच्चे को डिग्री से परसेंटेज में जाना है, डिग्री से किस में जाना है मेरे भाई, परसेंटेज में जाना है, बदलना है, ठीक है ना। आप किससे बदल रहे हो, डिग्री से, तो डिग्री को रखो नीचे 360 डिग्री, टोटल कंप्लीट डिग्री। किस में जा रहे हो, परसेंटेज में, तो 100% को रखो ऊपर और इससे गुना करो जिसको भी आप बदलना चाहते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर है 90%, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, सपोज करो यहाँ पे है 10%। अब आपको 10% को बदलना है डिग्री में, तो आप क्या करोगे, 10% को अगर आपको डिग्री में बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना, 10% को डिग्री में बदलना है तो 10 इंटू, क्योंकि आपको परसेंटेज को बदलना है तो परसेंटेज रहेगा नीचे, और डिग्री में बदलना है तो 360 डिग्री रहेगा ऊपर, खत्म। क्या दिक्कत है बताओ, 10 से कटेगा ये 8, कितना हो जाएगा, 36 डिग्री, खत्म। बात समझ में आ रहा है। अब चलो आते हैं सवाल पे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, वो ये है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री इज हाउ मच परसेंट मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश फिजिक्स। अच्छा एक चीज सवाल में यहाँ पे एरर है, हमसे टाइपिंग में हुआ है, और यहाँ पे मोर नहीं होगा, ये लेस होगा, ठीक है, और यहाँ परसेंटेज, ठीक है। अब देखो सर, आप बोलोगे कि सर यहाँ आप बोल रहे हो परसेंटेज नहीं है, आंसर तो परसेंटेज में दिया है। यही तो इस क्वेश्चन में लोचा है ना, यही तो इस क्वेश्चन में लॉजिक है ना मेरे भाई, कि आंसर परसेंटेज में दिया बट हमसे ऊपर लिखा नहीं है परसेंटेज, वो तो हम गलती से लिख दिए, फिर भी परसेंटेज में आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा, कैसे आएगा आप देखो। देखो जैसे ये कह रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ्स और केमिस्ट्री में कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किया गया। मैथ्स और केमिस्ट्री की जब हम बात करें मेरे प्यारे भाई, तो आप बताओ मैथ्स और केमिस्ट्री में इन्होंने कितना नंबर लाया, मैथ्स प्लस केमिस्ट्री की बात करते हैं तो मैथ्स में है 90 डिग्री, मैथ्स में कितना है 90 डिग्री, केमिस्ट्री में कितना है 70 डिग्री, तो 90 + 70 कितना हो जाएगा 160 डिग्री, ठीक है। अगर हम बात करें इंग्लिश का, फिजिक्स का, और क्या था, सोशल साइंस का, तो इन तीनों में मिला करके कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ, इंग्लिश का हो गया 60 डिग्री, फिजिक्स का हो गया 85 डिग्री, एंड सोशल साइंस का 55 डिग्री। तो 8 5 13 130, और 10 140, और 60 यानी 200 डिग्री। सवाल पूछा है कि मैथ्स और केमिस्ट्री में जो मार्क्स ऑब्टेन करा है वो इंग्लिश फिजिक्स सोशल साइंस से कितना कम है। आप बोलोगे सर 40 डिग्री कम। लो जी यही आंसर है, आंसर यही हो जाता लेकिन अगर सवाल में डिग्री में दिया होता। लेकिन अब हमसे बस इतना सा बोल रहा है सवाल कि भाई तुम ये बता दो कि ये डिग्री को परसेंटेज में बदल दो, हम बोले ठीक है कर देंगे। डिग्री से हमें परसेंटेज में जाना है तो 40 डिग्री को से गुना करेंगे, किसको गुना करेंगे, परसेंटेज में जाना है, किससे जाना है, डिग्री से जाना है, जिससे जाना है उसको नीचे, तो डिग्री को नीचे, जिससे जाना है उसको नीचे, डिग्री को नीचे, जिसमें जाना है परसेंटेज में जाना है तो उसको ऊपर, यानी परसेंटेज को ऊपर, बात खत्म। ये कटेगा कितना बार मेरे भाई, 9 बार, तो ये हो जाएगा 100/9, और 100/9 का मतलब होता है 11.11%। क्या आपको ये बात समझ में आई है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस सवाल का मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे प्यारे दोस्त, वो इस सवाल का बेस्ट क्वेश्चन होगा, बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, गणित का केंद्रीय कोण और विज्ञान के केंद्रीय कोण का अनुपात कितना है। अब देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि परसेंटेज में है तो वो पहले क्या करेगा, मान लो कि सपोज करो कि ये मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, कि समाज शास्त्र में कोई बच्चा 12% नंबर लाया, हिंदी में 15.5% लाया, अंग्रेजी में 22.5% लाया, बी गणित में 20% लाया, और विज्ञान में 30% लाया। और सपोज करो कि टोटल मार्क्स एग्जामिनेशन का अगर दिया हुआ है 500, कि 500 में से इतना लाया गया, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे मैथ्स का बोल रहा है तो मैथ्स का वो निकालेगा, कि जैसे मैथ्स कहाँ है 20%, तो वो क्या करेगा 500 का 20% निकालेगा। नहीं जरूरी है भाई, क्यों निकालेंगे, हमें रेशियो ही तो पूछा है ना, रेशियो पूछेगा तो नहीं जरूरी है। विज्ञान का मार्क्स निकालेगा, भैया क्यों निकालेंगे, हमसे बस मैथ्स और साइंस का रेशियो पूछा है मेरे भाई, मैथ्स और साइंस का क्या पूछा है मेरे प्यारे दोस्त, रेशियो। तो आप बताओ ना मैथ्स में कितना लाया है 20%, खत्म, तो यहाँ रखो ना 20% रेशियो। साइंस में कितना लाया है, साइंस में लाया है मेरे भाई 30%, तो यहाँ रखो 30%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो आंसर तो 2:3 हो गया। मैं तो कुछ करना ही नहीं था, आप खुद बताओ कुछ करना था क्या, नहीं करना था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सा डीआई का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आ जाओ इस सवाल के,
कह रहा है देश ए में मार्च और अप्रैल में पर्यटकों का अनुपात आपको बताना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, इस सवाल में भी बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आप यहाँ देखो ना, हमें रेशियो किसका बताना है? मार्च का। और किसका बताना है मेरे भाई? अप्रैल का। किसके लिए बताना है? कंट्री ए के लिए बताना है। ये दोनों जो बात बताना है ना, वो कंट्री ए के लिए बताना है, ठीक है ना। अब ध्यान से आ जाओ। जैसे जनवरी में 5% हुआ, फरवरी में जो आए लोग, टूरिस्ट लोग, वो 10% है, मार्च में 20% है, अप्रैल में 25% है, मई में 30% है, और जून में 10% टूरिस्ट घूमने आए। टूरिस्ट का जो कुल संख्या है वो 60,000 है, यानी टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इज 60,000। अब ध्यान से समझो, जैसे मार्च में कह रहा है, ठीक है, तो मार्च में टूरिस्ट टोटल कितना आया? आप बोलोगे ए में 3 आया है, बी में 2 आया है, ठीक है ना। ये जो दिया है ना, वो पूरा डाटा हम लिखे नहीं है उसमें से, ये जो दिया है वो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट है, और ये है नंबर ऑफ टूरिस्ट जो घूमने आए हैं। टूरिस्ट जो घूमने आए हैं, ठीक है। अरे भाई, टूरिस्ट है तो घूमने तो आएगा ही। पता नहीं ये क्वेश्चन क्या था, एक मिनट को क्वेश्चन देखने दो। नहीं लिखे थे क्या हम सही से? तो फिर इस वाले सर्कल वाले का तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सर्कल वाले का तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना, इस हिसाब से, जैसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर सर्कल वाला का हो सकता है, जरूरत नहीं पता सर्कल वाला क्या था, वो हम देखे भी नहीं ध्यान से। इस वाले को अभी रुको, इस वाले को अभी रुको। ये कह रहा है कि टूरिस्ट की संख्या 60,000 है, ठीक है। मार्च में एक कंट्री से कितने टूरिस्ट हैं? तो आप बोलोगे सर टोटल टूरिस्ट कितना है? टोटल टूरिस्ट जो है यहाँ पर वो 60,000 है, ठीक है ना। यस, अब समझ में आया ये क्यों ऐसा लिखा है। सही है, इसको लेंगे हम। टोटल टूरिस्ट कितना है मेरे भाई? 60,000, जिसमें से मार्च में कितने टूरिस्ट हैं? 20%। 60,000 का 20% मार्च के टूरिस्ट हैं, जो कंट्री ए और कंट्री बी में घूमने गए हैं। तो आप सोचो कि मार्च में जो टूरिस्ट होगा ना, वो 60,000 का कितना होगा मेरे भाई? 20% होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, मार्च में जो 60,000 का 20% होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 60,000 का 20% है, वो ए कंट्री और बी कंट्री दोनों का है मेरे भाई, दोनों का है, ठीक है ना। लेकिन हमसे दोनों का नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा? केवल और केवल कंट्री ए का पूछा, ठीक है ना। केवल और केवल कंट्री ए का पूछा। तो आप देखो कि मार्च में कंट्री ए और कंट्री बी टोटल मिला के कितना लोग घूमने गए हैं? 5 लोग। जिसमें से कंट्री ए के कितने लोग हैं? आप बोलोगे 3 लोग। तो मार्च में जितने भी घूमने गए हैं उसका 3/5 जो है ना, इसका 3/5 ए के लोग हैं, और ये हो गया हमारा मार्च में कंट्री ए के घूमने वाले लोग, ठीक है। रेशियो लेना है किसके साथ? अप्रैल में कंट्री ए के घूमने वाले लोगों के साथ, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना, टोटल टूरिस्ट कितना है मेरे भाई? आप बोलोगे 60,000, ठीक है। इसमें अप्रैल में कितने लोग? तो अप्रैल में है मेरे भाई 25%, ठीक है। लेकिन अप्रैल में अब यहाँ आ जाओ, अप्रैल में जो ए और बी, यानी आप देखो ना भाई, ये जो है ना 60,000 का 25%, ये क्या है? ये सिटी ए और सिटी बी दोनों के लिए है ना, सिटी ए और सिटी बी दोनों के लिए है। तो बट हमें जो निकालना है ना, वो केवल और केवल ए का निकालना। तो मेरे भाई अप्रैल में 8 लोग ए में घूमता है, 7 लोग बी में घूमता है, तो टोटल 15 लोग घूमता है, और 15 का 8वां हिस्सा ए में घूमता है, यानी 8/15 यहाँ पे करना। बोले मानते हो इस चीज को या नहीं? मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, रेशियो ही तो लेना था हमें। 60,000 से तो ये 60,000 पूरा कट जाएगा। 5 से कटेगा 4 बार में, और 5 से ये कटेगा 5 बार में। 5 से कटेगा मेरे भाई 3 बार में, और बस, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो ऊपर इधर आ जाएगा 12/5, और इधर आ जाएगा मेरे भाई कितना? 8/3। यहाँ कटेगा 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो ये हो जाएगा 9/5, 9 रेशियो सॉरी 10।
टाइम रेशियो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 गुना 10 और 3 दिया 9, तो 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 10, और यही इस सवाल का आंसर। उम्मीद है भाई सभी को मजा आया होगा, ठीक है, और आई थिंक डाउट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर। बाय बाय सभी को, थैंक यू।